Hello friends, today we are going to discuss section 57 to 66 Indian Penal Code. सेक्शन 57 से 66 तक आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय दंड संहिता को। तो देखते हैं, ये पनिशमेंट का चैप्टर चल रहा है। चैप्टर 3 हमने 53 देखा, कितने प्रकार के पनिशमेंट है वो हमने देखा, 54 देखा, 55 देखा, अब 56 रिपील है दोस्तों। अब देखेंगे हम 57। फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, दंडावधियों की भिन्ने। In calculating fractions of terms of punishment, imprisonment for life shall be renounced as equivalent to imprisonment for 20 years. दंडावधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। आजीवन कारावास को फ्रैक्शन में इन्होंने बताया कि 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आजीवन कारावास का मतलब ये है कि केवल 20 वर्ष का कारावास दिया जाएगा, 20 वर्ष के बाद छोड़ दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट या जेल मैनुअल बिल्कुल बाउंड नहीं है कि 20 साल के बाद छोड़ देगा। 57 का मतलब, फ्रैक्शन का मतलब है दंडावधियों के भिन्नों की गणना करने में 20 वर्ष तक गिना जाएगा आजीवन कारावास को, उसके तुल्य गिना जाएगा। उतना ही गिना जाएगा ऐसा नहीं बोला गया है, उसके तुल्य गिना जाएगा। और ये ऐसे केसेस के लिए हैं, सपोज हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 65, आज ही देखेंगे। सेक्शन जो 65 है वो कहता है कि अगर कोई पनिशमेंट दिया गया है, मींस की इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दिया गया है, और फाइन देने में आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो आपको डिफॉल्ट के बदले अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा। और कितना दिया जाएगा? जो मेन कारावास है उसका 1/4 दिया जाएगा। अगर आजीवन कारावास की हम बात करें, उसमें जो फाइन इम्पोज की गई है क्रिमिनल के ऊपर, अपराधी के ऊपर, अफेंडर के ऊपर, अगर वो डिफॉल्ट कर रहा है फाइन देने में, तो उसको हम कैसे काउंट करेंगे कि हम आजीवन कारावास में 1/4 कितना होगा? उस टाइम पे ये 20 वर्ष के तुल्य होगा। जो 57 बता रहा है कि आजीवन कारावास की काउंटिंग में 20 वर्ष के तुल्य होगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि उसका जो फ्रैक्शन है, दंडावधियों की भिन्नों की गणना कर रहे हैं हम, तो आजीवन कारावास को यहाँ 20 वर्ष के तुल्य अगर हम मान रहे हैं, तो उसका 1/4 हम डिफॉल्ट ऑफ फाइन में इम्पोज करेंगे। इम्प्रिजनमेंट उसको 20 वर्ष का 1/4 होगा आजीवन कारावास में। ऐसे ही हम 511 देखते हैं इंडियन पिनल कोड। आजीवन जो कारावास के प्रयत्न की बात की जा रही है वहां पे, तो वहां भी हम क्या आजीवन कारावास को कैसे हाफ मानेंगे? उस टाइम पे भी ये फ्रैक्शन जो है, ये 57 है सेक्शन, वहां पे भी वो ये काम करता है। वहां पे भी उसका हाफ, ये 20 का हाफ कर दिया जाता है। इस तरीके से हम 57 की बात करते हैं। दंडावधियों के भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा, उसके इक्विवेलेंट गिना जाएगा, ना कि कोर्ट बाउंड छोड़ने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो 20 साल में छोड़ने के लिए बाउंड है आजीवन कारावास के दोषियों को, और ना ही 14 वर्ष। दोनों को आप भूल जाइएगा। आजीवन कारावास का मतलब होता है, हमने सेक्शन 55 में डिस्कस किया था, आजीवन कारावास का मतलब होता है अपराधी का शेष बचा हुआ जीवन का कारावास। शेष लाइफ, जिस दिन से उसे पनिशमेंट दी गई है, शेष जीवन जो उसका बचा हुआ है वो कारावास में बीतेगा। सेक्शन 58, 59 रिपील है दोस्तों। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 60। सेक्शन 60 कह रहा है कि दंडादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिगरस और सिंपल। किसी व्यक्ति को कारावास दिया गया है, जिस कोर्ट द्वारा, कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा कारावास दिया गया है, तो कोर्ट का डिस्क्रेशन होता है तथ्य परिस्थितियों को देखते हुए, मामले के तथ्य परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट का डिस्क्रेशन होता है कि किसी केस में या तो आप संपूर्ण कारावास, पूरा होली कारावास
आप रिगरस दे दो, कठिन दे दो, या फिर आप पूरा कारावास सिंपल दे दो। और आप ये भी कर सकते, कोर्ट का ये भी डिस्क्रिप्शन है कि वो पार्टली हाफ कारावास जो है, पार्टली एक छोटा भाग रिगरस कर सकता है और उसका कुछ पार्ट सिंपल कर सकता है। ये बताता है हमारा सेक्शन 60। सेक्शन 61 रिपील है दोस्तों, सेक्शन 62 भी रिपील है। अब देखेंगे हम सेक्शन 63, अमाउंट ऑफ फाइन, जुर्माने की रकम कितनी होनी चाहिए। तो सेक्शन 63 बताता है कि जुर्माने की रकम, एक तो जो पनिशमेंट के साथ कोर्ट डिसाइड कर देती है कि इतना का इम्प्रिजनमेंट होगा, कभी एंड फाइन होता है, कभी और फाइन होता है। कोर्ट ने अगर डिसाइड नहीं किया है तब हम क्या करेंगे। तो 63 बोलता अमाउंट ऑफ फाइन, where no sum is expressed to which a fine may extend, the amount of fine to which the offender is liable is unlimited but shall not be excessive। जबकि वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है जितनी तक जुर्माना हो सकता है, वहां अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है, लाइबल है, वह अनलिमिटेड हो सकती है परंतु अत्यधिक नहीं। अनलिमिटेड हो सकती है मतलब कितनी भी हो सकती है, अत्यधिक नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है, नॉट एक्सेसिव का मतलब ये है कि जो अक्यूज्ड है, अफेंडर है, अफेंडर की तथ्य परिस्थितियां क्या है, उसकी एनुअल इनकम क्या है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उस हिसाब से जुर्माने की राशि डिसाइड होती है। अब देखेंगे दोस्तों सेक्शन 64, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। जुर्माना, अगर हम कारावास और जुर्माना, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दोनों कोर्ट द्वारा हमें दिया गया है और कारावास तो हम भोग रहे हैं परंतु हम जुर्माना पे नहीं कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर फाइन इंपोज की गई है कोर्ट के द्वारा वो हम पे नहीं कर रहे हैं, तो उसके बदले में कोर्ट को यह शक्ति मिली हुई है, यह पावर मिली हुई है कि आप अगर डिफॉल्ट कर रहे हैं फाइन देने में तो अतिरिक्त कारावास आपको डिफॉल्ट के, जुर्माना डिफॉल्ट करने के बदले में भोगना पड़ेगा। ये बताता है हमारा सेक्शन 64। सेक्शन 65, जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किया जा सकते हैं तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि, लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। जब कारावास और जुर्माना, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दोनों दिया गया है कोर्ट के द्वारा या दिए जा सकते हैं किसी जिस केस में, तब जुर्माना अगर नहीं दिया जा रहा है, उस टाइम पे अगर जुर्माना पे नहीं कर रहा है अफेंडर, तो उसके कारावास की अवधि क्या होगी, ड्यूरेशन क्या होगा। पिछले सेक्शन में हमने देख लिया 64 में दोस्तों कि वो जो कारावास होगा वो अतिरिक्त होगा, उस जो कारावास कोर्ट ने डिसाइड किया है उस केस में उसके अतिरिक्त होगा। जब हम डिफॉल्ट ऑफ फाइन करेंगे तो उसके डिफॉल्ट ऑफ फाइन के लिए हमें अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। अब वो 65 बता रहा है कि अतिरिक्त कारावास कितना हो सकेगा, तो कह रहा है कि जो उस केस में जो हमें इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है उसका 1/4 हमें फाइन के डिफॉल्ट करने पर भोगना पड़ेगा, 1/4। सेक्शन 64 देखेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए। वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित करे, ऐसा किसी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादस्त किया जा सकता था। जुर्माना अगर नहीं देता है तो किस टाइप का, किस भांति का कारावास अपराधी को दिया जाए। तो सेक्शन 66 बताता है कि किसी भी मैनर का हो सकता है, एनी मैनर, किसी भी मैनर का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादस्त किया जा सकता था। हमने देखा था सेक्शन 64 में कि वो रिगरस हो सकता है, कठिन हो सकता है या सादा हो सकता है, सिंपल हो सकता है। तो उसी बेसिस पे हम यहाँ जुर्माना ना देने पर जो कारावास होगा उसे भी हम उसी बेसिस पे या तो
डिफॉल्ट ऑफ फाइन पे कठिन कारावास दे सकते हैं, रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे सेक्शन 67 से लेके सेक्शन 70 तक। और आज के वीडियो में अगर कोई आपको डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर कमेंट पे हमें बताएं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।